हेलो पाकिस्तान आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, कल से हमने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक दफ़ा फिर कुदरती आफत का सामना है और बारिशों की वजह से और सैलाब की वजह से 320 से ज़ायद कीमती जो जानें हैं वो मौत की घाट उतर चुकी हैं। 70 से ज़ायद घर जो हैं वो जुज़वी तौर पर या कुली तौर पर मुनहदिम हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं। एक तो हेलीकॉप्टर भी जो है वो क्रैश हो गया है वहाँ पे MI-17। हम देख रहे हैं कि 2010 से भी जो है वो सैलाब आना शुरू हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। 2010 का सैलाब बहुत हैवी था, फिर 2022 में आया, अभी आया। इसके अलावा भी छोटे छोटे सैलाब आते रहते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जौहर शाह साहब, जिनका ताल्लुक पेशावर से है। पेशावर में ये सहाफ़त के पेशे से मुंसलिक हैं और वहाँ के मुख्तलिफ इलाकों के जो हालात वाक़यात हैं उन पर ये गहरी नज़र रखते हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि सूबाई हुकूमत गुज़िश्ता 13-15 साल से या जब से ये सैलाब बाकायदगी से आना शुरू हुए हैं इस कदर नाअहली का मुजाहरा क्यों कर रही है। उनके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए कि अगली दफ़ा जब सैलाब आए तो कम अज़ कम उतना नुकसान तो ना हो जितना पिछली दफ़ा हुआ था। तो आइए जौहर शाह साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि इनके पास क्या फैक्ट्स और फिगर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जौहर शाह साहब, हमें ये बताइए कि हम देख रहे हैं मुतवातर सैलाब आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बालाई इलाकों में, और हर दफ़ा ही कैजुअल्टीज़ होती हैं, अमवात होती हैं, घर मुनहदिम होते हैं। आपको क्या लगता है इस चीज़ में किसका फेलियर है, आवाम का या गवर्नमेंट का? देखिए ज़ाहिर भाई, इस तरह है कि ये कुदरती आफात होते हैं। जिस तरह ज़लज़ले का कोई पता नहीं होता, वो कुदरती हमारे जब भी आ जाए, कहाँ भी आ जाए, किसी को पता नहीं चलता। इसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है लोग उससे अंदाज़ा लगाए कि ये आफत आने वाली है। दूसरी बात यह है, जो आपने हमारे खैबर पख्तूनख्वा की बात की, तो उधर हमारा सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है वो गुर्बत है। लोगों के मकानात कच्चे हैं, उधर कोई प्लानिंग नहीं है। गुर्बत की वजह से लोग, आपको ये भी आप एक बात बता दूं कि हमारे शांगला जो उसके जो लोग हैं, जो जवान हैं, वो क्वेटा और हमारे दर आदम खेल में कोयले के खान में काम करते हैं और हर साल उससे 10-15 लाशें निकाली जा चुकी होती है। लोगों को पता भी है कि हमारा इससे निकलना मुश्किल है, मौत है, मौत से वो बातें करते हैं, लेकिन क्या करें, वो गुर्बत है और कोई हल नहीं है। उस मतलब मजदूरी करनी है, उधर मजदूरी है नहीं शांगला में। अगर उधर नेमुल बदल होता तो क्यों उधर मौत के मुंह में चले जाते थे। इसी तरह ये आप कुदरती आफात का भी है। अच्छा, आपने 2010 की बात की। 2010 में PTI की हुकूमत नहीं थी, लेकिन जब भी कोई हुकूमत आई है उसके पास कोई प्लानिंग नहीं होती कि यार हमारे सूबे में क़ुर्रत बहुत ज़्यादा है, ये सैलाब जो आते हैं इसके लिए कोई ऐसी मैकेनिज्म बनानी पड़ती है कि ताकि लोगों की जानें बच जाए। अब आपने बताया कि तकरीबन 320 से लोग वफात हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है ना, जो लोगों के ख्याल गुमान में भी नहीं था, वो था बुनियर ज़िला। बुनियर ज़िला सुवात के बारे में या बाजौर के बारे में लोग तो एक्सपेक्ट करते थे कि उधर सैलाब ज़्यादा आती है, उधर भी गुर्बत बहुत ज़्यादा है बाजौर में खासकर, लेकिन बुनियर लोगों के जहन में नहीं था। लोग गुमान भी नहीं करते। जिस तरह 2005 का ज़िलज़िला आया हुआ था और उसमें लोग इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हैं एक बिल्डिंग के पीछे, वो सारे मीडिया घूमता रहता था और लोगों को पता भी नहीं था। बटाग्राम जो हमारा एक ज़िला है, उधर सारा इलाका का ज़िला मलियामेट हो चुका था। अमेरिका से वो उसको इत्तला आ जाती है कि आप इधर इस्लामाबाद में बैठे हुए हो, उधर आपका बटाग्राम और जो मानसरा काला है निस्त नामूद हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी हुकूमत को कुछ भी पता नहीं होता। इसमें एक और बात आपको ऐड कर दूं कि सारी मीडिया इस पर फोकस कर रहे हैं कि हमारे 4 ज़िले जो हैं ज़्यादा इफेक्टेड हो चुके हैं, इसमें कैजुअल्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। सूबाई हुकूमत आज जा रही है उधर, वज़ीर आला जो है 3 दिनों के बाद अब पेशावर पहुंचा है आज, और इसके बाद वो जाएगा मुतासरा अजला में। ये कैसी हुकूमत है, कैसी क़ियादत है कि हमारे बहुत सारे ममालिक में, अब वो दूसरे सूबों में जब आप देखेंगे इस तरह कोई कैजुअल्टी आ जाती है तो सबसे पहले वज़ीर आला उस इलाके में पहुंच जाता है। हमारा वज़ीर आला जो है अब आबाई इलाके BI खान में बैठा हुआ है। सारे ज़िले जो हैं, 4 ज़िले जो है ना, वो ज़्यादा इफेक्टेड, लोग चीख रहे हैं, उनको रास्ता नहीं है, समझ नहीं आ रही कि क्या करें, लोग इमदाद किस तरह पहुंचा दे, और वो उधर बैठा हुआ है। अगर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है तो दूसरा नेमुल बदल, हुकूमत के पास बहुत मशीनरी होती है। जिस तरह आपके पास एहतजाज के लिए बहुत सारी मशीनरी होती है, आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं उसके लिए सारी मशीनरी आपके साथ होती है। तो एक हेलीकॉप्टर अगर क्रैश हो गया, ये कुदरती अमर है, वो हो सकता है, हादसा आ जाता है किसी वक्त भी, लेकिन जब आप
स्पॉट पर होते हैं तो आप डिसीजन कर सकते हैं। उनके पास न, अच्छा सारे उजरा जो हैं वो घर में बैठे हुए हैं, मीडिया को देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कोई कुछ नहीं कहता, न कोई बयान आता है, न कोई तसल्ली आ जाती है। लोग अपने मदद, आप उधर बैठे हैं। और आपको एक और दर्दनाक किस्सा सुना दूं कि बुनीर में लोग कब्रें बना बना के तक गए, 200 उन्होंने दफन कर दिए। हाँ, सुना है कि सबसे ज्यादा और उधर बारिश भी हो रही है और जमीन भी कच्चा है, उधर कब्र बनाना भी बहुत मुश्किल है, तो लोग तक गए कब्र बना बना के। तो ये किसी हुकूमत है? आप उधर जाते हो, उसमें जनाजा करते हो, उस लोगों को मरहम पट्टी के लिए जाते हो, आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उसके दर में तो शरीक हो सकते थे। तो ये हमारी हुकूमत की नाअहली है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, हमें जहाँ तक समझ आती है कि केपी के जो रीजन्स हैं, जिस तरह बुनेर, शांगला, सवात और इस तरह के बाकी इलाके, ये पहाड़ी इलाके हैं। पहाड़ी इलाके, बिल्कुल। और पहाड़ियों के बीच में वादियाँ होती हैं और नदियाँ तो मजीद नीचे गहराई में होती हैं। तो ये ऐसे कैसे, और अमूमी तौर पे लोगों के घर भी पहाड़ियों पर होते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो ये इतनी कैजुअलिटीज किस तरह हो गई और इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं? क्या उनके घर नदियों में वाक़ थे या उन्होंने तजावजात की हुई थी? इस तरह है कि चूंकि वो, आपकी बात बिल्कुल सही है, पहाड़ी इलाकों में उन्होंने कच्चे मकान बनाए थे। मतलब ये लोग उधर हिजरत करके, उधर भी एक मकान है, एक मैदानी में भी है, गर्मी है, आपको पता है, लोग उधर चले जाते हैं। और दूसरी बात ये गुर्बत है, वो मामूली सैलाब से भी, मामूली बारिश के कतरों से भी वो गिरने का खतरा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि वो बिल्कुल जो जहाँ से सैलाब निकलता है या जो नदियाँ निकलती है, उधर उसके बीच में उन्होंने अपने मकान बनाए हुए, वो बिल्कुल कच्चे होते हैं, वो मामूली कतरे से भी वो गिर जाते हैं। तो ये ज्यादा कैजुअलिटी है जो हमारे लोगों की नाअहली की वजह से भी, ना पोई की वजह से भी, ना शऊरी बेशऊरी की वजह से भी होती है। लेकिन अगर हुकूमती रिट कायम हो, हुकूमत की जो अपनी एक तवज्जो है वो इंतशार की बजाय अगर अपने मामलात तामीराती काम करे, वो ऐसे लोगों को वहां पे ना आबाद होने दे, मनसूबाबंदी करे। जिस तरह मैं एक और आपको मजे की बात बता दूं, हमारे पेशावर में जो रिंग रोड का एक बेल्ट बना हुआ है, ये 86 में इसका बुनियाद, मतलब नक्शा डेवलप हो चुका था। अब इसके तकरीबन 86 से अब तक, अब देखे 35-40 साल गुजर गए, लेकिन उधर अब भी कोई प्लानिंग की आबादी नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि उस हद बरारी करे थे और उधर जितनी भी मकानात बनते वो एक प्लान की तरह बनते, तो ये मॉडल बन जाता पेशावर। सारी आबादी जो है ना वो एक खूबसूरत नजर आती। हर किसी ने जगह पकड़ ली और तामीरात शुरू कर दी। तो ये लोगों की भी ज्यादती है और हुकूमत की भी है। बहुत शुक्रिया जौहर शाह साहब। तो नाज़रीन, हमने देखा और जाना कि किस तरह सूबाई हुकूमत की नाअहली है कि इतनी बड़ी आफत का सामना है सूबे भर की आवाम को, और वो जो है वो ठहर ठहर कर सोच कर उनकी तरफ जाने का अभी प्लान कर रहे हैं। हालांकि उनको फौरी तौर पे और ख़ास तौर पे वज़ीर आला को अपनी टीम के साथ फौरी तौर पे वहाँ पहुँचना चाहिए था। लोगों की इमदाद जो मुमकिन हो वो करनी चाहिए थी। और फिर जिस तरह हमने ये भी बात देखी है कि चूँकि पहाड़ी इलाके हैं, नदियाँ हैं, वहाँ पे लोगों ने घर इसलिए बसाए होते हैं कि गर्मी में वहाँ पे रह सकें। तो अगर हुकूमत इंतशार की बजाय मनसूबाबंदी की तरफ ध्यान दे, अपने आवाम को फैसिलिटेट करने का सोचे, तो ऐसे लोगों को ऐसी कैजुअलिटी से बड़ी आसानी से बचाया जा सकता है। और अब तो चूँकि क्लाउड बस्ट वाली बात आम हो चुकी है, बारिशें और सैलाब आम हो चुके हैं, तो हुकूमत को फोकस करना चाहिए कि ना सिर्फ अपने सूबे में तरक्की पर जो है वो गौर करे, बल्कि उसके साथ साथ ऐसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी जो है वो प्लान किया जाए कि जिससे जब अगर खुदा न खास्ता कभी कोई आफत का सामना हो तो कम से कम कैजुअलिटीज हों। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज।